हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जेस में। हमने जो सामान्य विज्ञान घटना चक्र जो जीव विज्ञान का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा था, आज का टॉपिक श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली, 69 बीपीएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, तो स्तनधारियों में जो श्वसन होता है यह किसके द्वारा होता है? तो यह फुसफुस और फेफड़ा के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो वायु के घटक में कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें नाइट्रोजन परिवर्तन नहीं होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो अभिगमन होता है वह सबसे पहले फुसफुस के द्वारा होता है, इसके बाद रक्त के द्वारा होता है, इसके बाद ऊतक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर सी सही है। यह अनुक्रम में दिया गया है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थल है वह एल्वियोली कहलाता है। एल्वियोली कहलाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में जब कमी आती है तो श्वास की गति में क्या होता है? श्वास की गति बढ़ जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह किसको प्रभावित करता है? तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है वह एटीपी और एडीपी करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है यह एटीपी के रूप में होती है। किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर का कौन सा जो भाग है वह ताप को नियंत्रित करता है? तो ताप को जो नियंत्रित करता है वह फेफड़ा करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र है, इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो 1 मिनट में औसतन जो है यह कितने बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कना की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो कानों तक जो पहुंचती है यह ध्वनि के बहुपरिवर्तन के द्वारा पहुंचती है। ध्वनि के बहुपरिवर्तन के द्वारा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय कब आराम करता है? हृदय जो है यह कब आराम करता है? तो यह दो धड़कनों के बीच आराम करता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो लक्षण है वह हृदयघात से संबंधित नहीं है? तो सीने में दर्द, पसीने एवं जी मचलाना और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये तीनों जो है हृदयघात से संबंधित है। लेकिन इसे पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो टांगों में जो दर्द है यह हृदयघात से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हृदय घात के सटीक लक्षण है? तो हृदय घात के इसमें कौन सा सटीक लक्षण है? तो जी मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में दर्द होना, ये तीनों जो है हृदय घात के सटीक लक्षण है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। तो हृदय स्पंदन एक विद्युत चुम्बकीय द्वारा जो निष्पादित होता है वह हृदय में होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो मानव कलाई में नाड़ी जो स्पंदन करती है यह हृदय के बराबर करती है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो एक स्वस्थ वयस्क है वह मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो उसमें 5 से 6 लीटर होता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान 70 किग्रा वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो कुल मात्रा जो होती है वह कितना होता है? इसमें उत्तर में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, रक्त होता है तो रक्त जो है यह क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह क्या है? तो यह मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीमोग्लोबिन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो यह कुछ अम्लीय होता है, यह गलत है। यह अम्लीय नहीं होता है, तो यह जो है क्षारीय होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनना है। तो इसमें लौ होता है, तो यह बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो यह भी सही है। यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो नहीं, प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। 1, 2 और 4 सही दिया गया है, इसमें 3 जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत दिया गया है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो यह भी सही है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 1, 2 और 4 सही है, इसमें भी 3 गलत है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? इसका कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लौह जो विद्यमान होता है यह मायोग्लोबिन में होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो किस में हो जाता है हीमोग्लोबिन का विलय? तो हीमोग्लोबिन का विलय केचुआ में हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो होता है यह किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका उत्तर बी सही है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त जो है वह शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो इसका औसत रक्तचाप जो है 120/80 होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक व डायस्टोलिक जो होता है वह कितना होता है? तो 120 mm/80 mm होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र जो है वह कौन सा है? तो स्फेगोमीनोमीटर है, स्फिग्मोमेनोमीटर है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रक्तचाप नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमेनोमीटर का किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है। इसे उल्लेख में Hg से जो तात्पर्य है वह मरकरी से है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप का दाब क्या होता है? तो सामान्यतः उसका रक्तचाप का जो दाब है वह बढ़ जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? इसका रक्तचाप सामान्य है। तो श्री वाई का रक्तचाप 120/80 है, यह बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, श्री वाई का
सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है, तो सार्वत्रिक जो दाता होता है वह क्या कहलाता है? तो ओ है, ओ जो है यह सार्वत्रिक दाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वधात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो सार्वधात्रिक दाता या यूनिवर्सल जो डोनर होता है वह कौन होता है? तो ओ समूह का होता है। इसका उत्तर बी सही है। अभी कथन है, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। यह बिल्कुल सही दिया गया है। कारण है, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एलिवेटेशन नहीं होता है। यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर सी सही है। ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह है। तो जिसका रक्त समूह कोई भी वर्ग होता है वही व्यक्ति रक्त ले सकता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि? तो सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। तो इसका रक्त समूह जो पाए जाते हैं वह कैसा पाया जाता है? इसका रक्त समूह पत्नी ओ और पुत्र ए और पुत्री ओ पाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। 1, 3 और 4 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य दुर्घटना हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? तो उसे रक्त समूह जो दिया जाएगा उसे ओ माइनस दिया जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उसे तुरंत रक्त आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित है? तो उसे किसका दिया जाएगा? तो उसे ओ और आर एच माइनस दिया जाएगा। उसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो उसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो उसे ओ और आर एच माइनस दिया जाना चाहिए। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज की है, तो रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो इसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, आर एच कारक का नाम संबंधित है, यह एक प्रकार के क्या है? तो आर एच कारक का नाम जो संबंधित है वह एक प्रकार का बंदर से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, माता गर्भस्थ शिशु आर एच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भ शिशु है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। आर एच हीन और आर एच सहित हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, एक विवाहित दंपति ने एक बालक का गोद लिया है। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए हैं। दंपति में एक रक्त वर्ग ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्र में एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है और दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग क्या होना चाहिए? तो इसका रक्त वर्ग जो है इसका ओ पॉजिटिव होना चाहिए। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो उनका ओ हो सकता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर जो होता है उसका पीएच स्तर 7.35 से 7.45 तक हो सकता है।
इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान होता है, तो मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका 7.4 होता है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, तो प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपन करता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? इसकी मूल विशेषता वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करता है, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो शरीर में निम्न में से कौन सा जो संक्रमण है वो हमारे शरीर का रक्षा करता है? तो WBC है। WBC जो है यही संक्रमण से रक्षा करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कण का जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करना है? धारण करना है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो यह लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में जो मदद करता है वह कौन करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। इसका उत्तर ए सही है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वह अस्थिमज्जा और तिल्ली में होता है। इसीलिए इसका उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा असंक्रामक का सर्वाधिक संबंध है। तो प्रतिरक्षा असंक्रामक का जो सर्वाधिक संबंध है, इसका संबंध लिम्फोसाइट से है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण है? तो इसका कारण है रक्त में प्रोटीन है। क्या है? रक्त में प्रोटीन है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग। तो मानव के श्वेत रक्त कणों के WBC का जो व्यास होता है, इसका व्यास 0.007 mm होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा को क्या कहते हैं? तो रोग विज्ञान की भाषा को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। तो लाल रक्त कणिकाएं जो बनती है यह मुख्यतः अस्थिमज्जा में बनती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, यह पलिहा में होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है यह समानता व्यक्त किस में किया जाता है? तो यह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है। तो रक्त में शर्करा का स्तर समानता जो प्रदर्शित किया जाता है वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय को रक्त को संभरण करने वाली जो धमनियां है उसे क्या कहा जाता है? उसे हृदय धमनियां कहा जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसमें कौन सा एंजाइम भाग लेता है? तो इसमें थ्रोम्बोरिन जो है यह भाग लेता है। इसका उत्तर सी सही है। किस शारीरिक प्रक्रम से थाइमरिन का संबंध है? तो किस शारीरिक प्रक्रम से थाइमरिन का संबंध है? तो इसका संबंध रक्त जमाव से है।
इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका उत्तर जो है, रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु जो है अधिक होते हैं। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस पर क्या करना है? विचार करना है। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकिरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, और आज का अंतिम प्रश्न है, किसी देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है। तो यह किस देश में बनाया गया है? तो यह ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। इसका उत्तर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।